अब रक्षा के क्षेत्र में आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सीमा पार इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक भूकंप ला दिया है, भूचाल ला दिया है। जी हां, भारत और इजराइल के पीएम के बीच में डिफेंस डील हुई और ये डील सिर्फ कोई आम डील नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसी है। भारत अब इजराइल से दुनिया का सबसे घातक डिफेंस सिस्टम आयरन डोम लेने जा रहा है। ये पूरा मामला आखिर है क्या और कैसे इससे पाकिस्तान की हवाइयां उड़ी हुई हैं, देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि भारत ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। भारतीय जाबाज जवानों ने पीओके और पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को खाक में मिला दिया था। उस ऑपरेशन में ब्रह्मोस और राफेल की गर्जना ने पाकिस्तान को पहले ही घुटनों पर ला दिया था और अब इजराइल के साथ होने वाली ये मेगा डील पाकिस्तान के लिए किसी डेथ वारंट से कम नहीं है। अब पाकिस्तान के लोगों ने भी कबूल किया है कि पाकिस्तान भारत से लड़ने का कारगर नहीं है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसराइल की पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कही है कि इंडिया और इसराइल के हिस्टोरिकल रिलेशन बन रहे हैं और इंडिया और इसराइल टेक्नोलॉजी के अंदर, डिफेंस के अंदर, बिजनेस में, हर चीज़ में रिलेशन अपने मजबूत करने जा रहे हैं और हर सेक्टर के अंदर इसराइल और इंडिया के एग्रीमेंट हुए हैं, अरबों डॉलर के बिजनेस एग्रीमेंट भी हुए हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के इसराइल विजिट के हवाले से क्या कहेंगे? इसराइल के पार्लियामेंट से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की है और उसके हवाले से ये बात कही जा रही है इंडिया और इसराइल के रिलेशन इस टाइम पे पीक के ऊपर पहुंचे और हिस्टोरिकल रिलेशन बन गए। क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जितनी मर्जी इंडिया कोशिश कर ले, मोदी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ना पाकिस्तान को कभी हरा सकता है। इसराइल भी आ जाए तो फिर भी नहीं पाकिस्तान की तरफ वो देख सकता। आसिम मनीर जैसे हमारे पास जांबाज हैं, आर्मी चीफ हैं हमारे पास, तो हमें ये कहते हैं ना कि गली के जो कुत्ते होते हैं नेतन्याहू, और ये डोनाल्ड ट्रंप को जब देखते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ, जब पाकिस्तान ने इंडिया में जब अपने जहाज़ भेजे थे और पाकिस्तान ने जब इंडिया का पूरा एयर डिफेंस ख़त्म किया था, तो फिर ये अपनी औकात पे आ गए, जाके डोनाल्ड ट्रंप के पैर छूने लग गए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें तो इन्होंने उड़ा देना है। बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक हो चाहे 10 हो। मैसेज नहीं, इस विजिट के हवाले से आप क्या सोचते हैं? इसराइल का जो नरेंद्र मोदी का विजिट है, पार्लियामेंट से स्पीच करके हिस्टोरिकल रिलेशन बन रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जितनी ये कोशिश कर रहा है कि हम उनके दूसरे मुल्क वालों को भी साथ ला रहा है, जैसे कि पहले इसने अफगानिस्तान को इंडिया ने साथ लाया, फिर अब वो उसको अमेरिका वैसे उसके साथ ही है, और दूसरा जो है ना ये इसराइल को भी साथ कर रहा है कि मैं एक पावर वाला मुल्क बन जाऊँ। इसराइल और इंडिया के रिलेशन मजबूत होने पहले से ही मजबूत, तो ये जितना मर्जी मजबूत कर लें, ये सिर्फ एक चाल है कि पाकिस्तान पे हमला करने की, पाकिस्तान को अपना नीचा दिखाने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, तो कभी भी नहीं हार सकता। और यहाँ पे तो इंडिया का अगर 100 बंदा भी हो ना, तो पाकिस्तान का एक बंदा 100 पे भारी है। इसराइल इंडिया रिलेशन के हवाले से क्या कहते हैं आप? इंडिया और इसराइल के रिलेशन मजबूत होते जा रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस वक्त इसराइल विजिट के ऊपर है, इसराइल की पार्लियामेंट में स्पीच की, हिस्टोरिकल स्पीच की उन्होंने। इंडिया और इसराइल के रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। भाईजान बात ये है, जितनी भी ये दुनिया के अंदर जो यहूदी मुल्क है, यहूदी जो मुल्क है, ये सिर्फ इनको दिलों में जो खौफ है ना, वो सिर्फ मुसलमानों का है। और मोदी को जो है पाकिस्तान मुसलमानों से एक अंडरग्राउंड बहुत डर है, तो इस वजह से जो विजिट पे जाता रहता है यहूदियों के पास अपनी अवाम को, और ये नहीं पता कि मोदी जो है अपने खुद इंडिया का बेड़ा गर्क करना चाह रहा है। वो उसके हिंदू खिलाफ है मोदी के, कि हमारे जो है मुसलमानों से वो यूँ चिढ़ता है कि ये जो है मुसलमान जो हैं, अब देखो बम्बई में, इंडिया में अब माशाल्लाह जितने भी तरक्याती काम हो रहे हैं वो सारे हमारे मुसलमान भाई कर रहे हैं। सलमान खान हुआ, शाहरुख खान हुआ। सलमान खान और शाहरुख खान तो एक्टर हैं, वो पॉलिटिक्स के अंदर नहीं है, वो कहाँ से बम्बई को ठीक कर रहे हैं? अरे वो वहाँ पे तो एक बाबा सिद्दीक थे, बाबा सिद्दीक बम्बई के, वो तो उनको तो लॉरेंस बिश्नोई ने मार दिए। अब इंडिया की अच्छाई जब ही आएगी जब ये मोदी अपनी सीट से हटेगा। यरूशलेम में भारत और इजराइल के बीच सिर्फ व्यापार या तकनीक पर बात नहीं हुई। यरूशलेम में भारत और इजराइल के बीच सिर्फ व्यापार या तकनीक पर बात नहीं हुई, बल्कि भारत की सुरक्षा को अभेद्य बनाने पर मोहर लगी है। भारत की नजर न सिर्फ आयरन डोम पर है, बल्कि इजराइल की नई और घातक आयरन बीम लेजर तकनीक पर भी है।
ये लाइट स्पीड हथियार दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को पलक झपकते ही आसमान में राख कर देगा। पाकिस्तान के लिए डर की बात यह है कि अब उसके पास भारत की सीमा में दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। आप क्या समझते हैं इसराइल इस वक्त टेक्नोलॉजी में दुनिया के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं? आपको पता है ब्लैक रॉक एक कंपनी है जिसके सामने एलोन मस्क भी कुछ चीज़ नहीं है। एलोन मस्क भी उसके सामने बहुत छोटा पड़ जाता है। दुनिया की साड़ी अगर कहें तो ये बेहतर, लेकिन 90% टेक्नोलॉजी इसराइलियों की है, यहूदियों की है। क्या समझते हैं मुसलमान पीछे क्यों है? मुसलमान तो कुछ ईजाद ही नहीं किया मुसलमानों ने अभी तक क्या दिए दुनिया को? भाईजान ये सिर्फ आपकी और मेरे कहने की बातें हैं। हकीकत भी यही है। जी मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो ये सिर्फ आपकी और मेरे कहने की बातें हैं। जो अल्लाह ताला ने जब खैबर में कितने थे, देखें आप वो साहबा कराम के दौर की बात नहीं कर रहे हैं, इस टाइम की बात करें। ये आप साहबा कराम को आज के दौर के साथ मिला रहे हैं। करनी है ना, जब अल्लाह ताला ने मदद करनी है तो पता भी नहीं लगना कि कौन कौन सी आदमी ताकत है। आप आज के मुसलमानों की बात करें ना, साहबा कराम की बात नहीं करें ना, आज के मुसलमानों की बात आज करें। के मुसलमानों की बात मैं भी कह रहा हूँ कि जब देखें आप एक छोटा सा एक आजमा लें कि मैंने देखें अब ये बताएं, इसराइल इस वक्त इसराइली हैं, उन्होंने तो दुनिया को बहुत कुछ दिया है टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में। मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया, क्या टेक्नोलॉजी ईजाद की है? मुसलमानों के पास जो कुछ भी है ना सिर्फ अल्लाह का दिया सब कुछ ही है, पर ये दिखाना नहीं चाहते। छुपा के रखा हुआ है। छुपा के रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ छुपा के? आपको अब मैं क्या बताऊं आपको, देखो ना कुछ बातें होती हैं कि जैसे ईरान है, ईरान ने कहाँ पे छुपाया हुआ है? आपको लगता है कि उसने अपना जो उसका एटम बम है कि उसने इनको सामने रखा होगा? ईरान तो कहते हैं मैंने एटम बम बनाया ही नहीं है। उसने अपने पहाड़ों के अंदर रखा हुआ है। ईरान कहते हैं मैं एटम बम बनाया ही नहीं, बनाया हुआ है भाई उसने। 60% से ज़्यादा यूरेनियम अफजाई नहीं की है ईरान ने। 60% से ज़्यादा यूरेनियम बनाया ही नहीं है भाई, ये सिर्फ छुपाया हुआ है। अच्छा, ईरान ने एटम बम बनाया, वो छुपा के रखा हुआ है। ये हमला तो करे। अमेरिका को ऐसे तड़ी थोड़ी लगा रहे भाई। अमेरिका कोई पावर मुल्क है ना, अमेरिका एक पावर मुल्क है ना, तो सुपर पावर है। हाँ जी, तो ईरान उसको कह रहा है कि सीधे मुंह खोल के कि भाई तू आ जंग कर, हाथ लगा के दिखा हमारे मुल्क को, कोई भेज जहाज हमारे मुल्क में कोई एटम धमाके कर, कुछ हम तुझे बता देंगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक भारत एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर लेगा जिसे भेदना दुनिया की किसी भी ताकत के लिए नामुमकिन होगा। पाकिस्तान में खलबली इसलिए है क्योंकि उसकी प्रॉक्सी वॉर और ड्रोन के जरिए आतंक फैलाने की साजिश अब हमेशा के लिए दफन होने वाली है। अब तो पाकिस्तान के लोग भी सरकार को कोस रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार कुछ नहीं कर रही है। एक चीज़ का ये बताएं कि इसराइल और इंडिया इस वक्त ग्रो कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। इसराइल टेक्नोलॉजी में इस वक्त डोमिनेट करे, स्टार्टअप नेशन कहा जाता है इसराइल को, स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। दुनिया में कहाँ बैठे हुए? पूरी अमेरिकन लॉबी इसराइल के कंट्रोल के अंदर है। अमेरिका को पूरा इसराइल ने कंट्रोल किया हुआ है। क्या समझते हैं इसराइल इतना छोटा सा होकर इतना तरक्की कर गया? मुसलमान 2.5 अरब की आबादी है, लेकिन उस तरह टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं कर पाए। देखो अभी आपने ये देखा है कितने इसराइल के मार्ट बने हुए हैं अभी यहाँ पे, ये देखा आपने? इसराइल के कौन से मार्ट बंद? कितने मार्ट बने हुए हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, इसराइल के। बंद हुई थी जैसे कि कौन से मार्ट बंद हुआ? यहाँ पे पेप्सी चल रही है, कोका कोला यहाँ पे चल रही है, नेस्ले चल रही है, यूनिलेवर अरबों रुपए का बिजनेस होता है, यूनिलेवर यहाँ पे चल रहे हैं। 5 उंगली बराबर नहीं है, हर बंदा नहीं पी रहा। आप लाइफ बॉय साबुन यूज़ करते हैं? नहीं करता। आपके घर पे बच्चे हैं छोटे? अभी होने वाले हैं। होने वाले? वैसे पहले थे या अभी हैं इस वक्त? अभी हैं बच्चे, 2 हैं। क्या बच्चों को कौन सा दूध पिलाते हैं आप? खुला भैंस का? भैंस का दूध पिलाते हैं। वो जो मेडिकल स्टोर पे मिलते हैं वो दूध नहीं पिलाते? नहीं, वो खुला दूध पीते हैं, बच्चे बड़े हैं। आप नहीं पिलाते हैं, एक आपसे तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हज़ारों लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को इसराइली दूध पिलाते हैं। बच्चों का पाकिस्तान का भी दूध है बहुत सारे ऐसे। यही चाहेंगे कि भाई बच्चों का दूध यहाँ पे इसराइली आ रहे हैं, और क्या बनाएंगे? अरे सर, उनकी पानी की बोतलें हैं वो भी बंद हो गई हैं, आप देख रहे हो? आप देखो, नहीं बंद हुई, हर जगह पे नेस्ले मिल रही है। पाकिस्तान की इतनी पानी की बोतलें हो गई है, फिल्टर की दुकानें खुल गई हैं यहाँ पे। लेकिन नेस्ले तो मिल रही है ना अभी भी। वो तो हर बंदा नहीं पी रहा ना। अब यहाँ भी यहूदी रहते हैं, नहीं रहते यहाँ पे? रहते नहीं रहते? रहते हैं। बिजनेस तो हो रहा है उनका बिजनेस हो रहा है, पैसे तो कमा रहे हैं वो यहाँ। पैसे तो पाकिस्तान से कमाएंगे, पैसा तो दुनिया से कमाएंगे। डॉक्टर हैं बीच में, कई तो डॉक्टर हैं वो तो जानबूझ के लिख के देते हैं कि भाई ये दूध पिलाओ, उनके मिले बंदे हो। भाई कई डॉक्टर हैं जो लिख के देते हैं कि इसराइली प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। आप कौन से बच्चे को दूध पिलाते हो ये बताओ? आपके भी बच्चे हैं? ये बताओ ना, आपके बच्चे हैं? देखिए हम लोग तो वो बोले दूध पिलाते ही नहीं हैं आप, ये मुझे बताओ। नहीं, मेरे बच्चे हैं ही नहीं। तो जब भी आप ये बात करो कि आप बच्चों को इसराइली, अगर आपका बच्चा होगा ना तो आप भी अपने बच्चे को इसराइली दूध पिलाओ। हमारे पाकिस्तान ने इतनी तरक्की नहीं करी है कि ना कि हम दूध के बिना हम पाकिस्तानी लेकर आए, बोतल पे हमने तरक्की कर ली है। देखें बात तो उन्होंने हकीकत की है। सही बात करिए, सही बात की है।
लेकिन ग्रो करना ना टेक्नोलॉजी में, जब तक तरक्की नहीं करेंगे जज्बाती बातों से या तकरीरों से तो कुछ भी नहीं होता है। वो बात आपकी राइट है भाई, टेक्नोलॉजी कैसे करेंगे पाकिस्तान की भाई फौज ही सही कुछ भी नहीं कर सकता, ये सबको मिलके साथ चलना पड़ेगा, सबको एक साथ बायकॉट करना पड़ेगा। कोक का ये इसके नेस्ले दूध का, नेस्ले हर चीज़ खत्म करनी पड़ेगी। नेस्ले तो है ही जो पक्की जो जड़ है ना, ये तो नेस्ले कंपनी इसराइल की है। भारत अब सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर मारने की क्षमता को इजरायली तकनीक के साथ मल्टी लेयर्ड बना रहा है। इजराइल का साथ और भारत का फौलादी इरादा, ये कॉम्बिनेशन पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।